श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल 29 जनवरी को सोमवार के दिन सबसे बड़ी तिथि है। कहते हैं कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी होती है माघ मास के पवित्र महीने में। कल जो चतुर्थी आ रही है वो माघ मास की तिल चतुर्थी है और इसी चतुर्थी पर करने वाले 3 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, माघ मास की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी को सुबह 6:10 से शुरू हो जाएगी, जिसका समापन 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर होगा। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी व्रत 29 तारीख को रखा जाएगा। अगर व्रत नहीं करते हो सोमवार के दिन तो कम से कम उपाय तो आपको जरूर करना है। देखिए, चंद्रोदय का समय भी जान लीजिए 9:10 पर रात्रि में। ठीक है। संकष्टी चतुर्थी वैसे तो साल में 4 चतुर्थी सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ होती है और उसी श्रेष्ठतम चतुर्थी तिथि में कल की जो चतुर्थी है वो सबसे ज़्यादा विशेष है। देखिए, पूज्य गुरुदेव के अनुसार 3 विशेष उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे, उपायों के बारे में जानेंगे। देखो, 3 विशेष उपाय के बारे में है। वैसे तो चतुर्थी तिथि पर ये जो चतुर्थी है इस दिन अगर कुछ नहीं कर सकते, कुछ उपाय भी नहीं कर सकते ना, तो कम से कम जिस प्रकार से कहते हैं ना कि आपको तिल और गुड़ के लड्डू आज के दिन गणेश जी को भोग लगाना चाहिए। कैसी भी आपकी कामना हो, बच्चों से जुड़ी हुई एक लड्डू तिल और गुड़ का आपको भोग में देना चाहिए, जिससे गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं। और प्रिय मोदक अगर आप नहीं लगाओगे फिर भी अगर आप तिल और गुड़ लड्डू आपको भोग में लगाना चाहिए, क्योंकि देखो इसके नाम से ही हमें प्रतीत होता है तिल चतुर्थी, तो इसीलिए तिल का भोग आपको जरूर लगाना है। ठीक है, अब हम एक एक करते हुए उपायों को समझेंगे। देखिए, सबसे पहला उपाय है 9 शमी के पत्ते वाला विशेष उपाय है। कैसे करना है समझना, सोमवार का दिन है, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। देखो, सबसे पहला उपाय जो सदाबहार उपाय है, जो पूज्य गुरुदेव अपनी कथा में बहुत ही सुंदर तरीके से इस उपाय को बताते हैं। पहला उपाय जो आपके जीवन से कष्टों को हरेगा, संकटों को हरेगा। आपके बच्चे के ऊपर किसी भी प्रकार का कष्ट है, संकट है, अगर वो टेंशन लेता है, किसी समस्या में है, तो वो समस्या दूर होगी। बहुत ही आसान सा उपाय है, किसी भी चतुर्थी पर ये उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। भगवान शिव के मंदिर में जाने से पहले आपको मात्र 9 शमी के पत्ते लेना है, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है और एक गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं या तो आप माटी का दीपक भी ले सकते हैं। देखो, अब बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, अब आपको क्या करना है, किसी भी भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है जहाँ पर शिवलिंग हो। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 1 लोटा जल लाए हैं ना आप, उसे थोड़ा सा उसका जो जल है वो आपको शमी के पत्तों के ऊपर आपको डाल देना है, यानी कि शमी के पत्तों को आपको गीला कर लेना है। आ गई आपको बात समझ में। देखिए, अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वो आपको सबसे पहले भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप अर्पित कर दें। देखिए, बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि शाम के समय जल अर्पित नहीं करने देते, तो आप जल अर्पित मत करना, लेकिन ये उपाय आपको करना है। क्या करेंगे, 5 शमी के पत्ते आपको सीधे हाथ में रखना है, 5, और आपको ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः का आपको जाप करना है और मन ही मन में गणेश जी से प्रार्थना करना है, विघ्नहर्ता से प्रार्थना करना है कि इस चतुर्थी पर मेरे घर में रहे हुए जितने भी बच्चे हैं, मेरे घर में जितना भी क्लेश है, मेरे घर में जितना भी ज्ञान का अभाव है, वो सब दूर हो। मेरे बच्चे बुद्धिमान बने, पढ़ाई लिखाई में उनका मन लगे और मेरे घर में जो व्यापार है, मेरे घर का जो व्यापार है वो उत्तम चले। ऐसी आपको कामना करते हुए ये 5 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के सीधे तरफ, गणेश जी वाला जो स्थान होता है ना, वहाँ पर आपको 5 शमी के पत्ते आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके पास है 4 शमी के पत्ते। ठीक है, 4 शमी के पत्तों में से 3 शमी के पत्ते लेना है। अब ये 3 शमी के पत्ते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, मन ही मन में भगवान शिव का स्मरण करते हुए, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो ऐसी कामना करते हुए, ये 3 शमी के पत्ते आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। 5 आपने गणेश जी वाले स्थान पर कर दिए, 3 आपने शिवलिंग के ऊपर कर दिए। अब 1 शमी का पत्ता है, वो आप जैसे ही मंदिर के बाहर निकलेंगे तो मंदिर के बाहर निकलते हुए चौखट जो रहती है मंदिर की, चौखट के उल्टे तरफ, यानी कि जैसे मंदिर से बाहर निकलेंगे तो उल्टे हाथ तरफ आपको ये 1 शमी का पत्ता रखना है और उसके साथ में आपको ये गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है।
ठीक है। गोल बाती का जो दीपक होगा वो घी का दीपक होना चाहिए, और वहाँ पर आपको पास में बैठ जाना है और आपको मयूर ध्वज का स्मरण करना है, नाम का स्मरण करना है भगवान मयूर ध्वज का। बस इतना सा उपाय आपको चतुर्थी पर करना है। बैठ करके वहाँ पर विनंती करें भगवान गणेश से कि मेरे बच्चे के ऊपर बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो, कभी भी इसके ऊपर कोई भी संकट ना आए। देखिए ये जो उपाय है केवल और केवल चतुर्थी पर ही आप कर सकते हैं। ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। मात्र एक चावल के दाने से और हरे मूंग से ये उपाय करना है, क्योंकि कल सोमवार का दिन भी है, तो विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखो किस प्रकार से करना है समझना है। मात्र आपको 4 हरे मूंग के दाने और 1 चावल का दाना लेना है, और इसी से आपको ये अचूक उपाय करना है। देखिए करना क्या है, आपको एक स्टील के पात्र के अंदर जल भरना है, हो सके तो उसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिला देना है, साथ में लेना है 1 चावल का दाना, मात्र 1 चावल का दाना लेंगे, और वो भी खंडित नहीं होना चाहिए, और साथ में लेंगे 4 हरे मूंग के दाने। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए यदि आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर आपको रात्रि में पूजन नहीं करने देते, तो आप ये उपाय घर पर भी कर सकते हैं। यदि आपके घर में शिवलिंग नहीं है तब आपको 1 लोटा जल शिव मंदिर में नहीं ले जाना है। देखिए किस प्रकार से करना है, के बाद आप शिव मंदिर में जाएंगे, आपको क्या करना है, 4 हरे मूंग के जो दाने हैं उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध और ये जल मिलाना है, और आपको ये चारों हरे मूंग के दाने गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है। जब आप गणेश जी वाले स्थान पर रखेंगे, चतुर्थी तिथि है, तब आपको ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। हर एक मूंग के दाने पर 11-11 बार जाप करें। 4 मूंग के दाने रख रहे हैं तो 44 बार यानी कि 44 टाइम्स आपको जाप करना है, और चारों हरे मूंग के दाने रख देना है, और 4 हरे मूंग के दाने रखना है, और गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि घर में सबकी बुद्धि अच्छी रहे, सब विवेक से बात करे, व्यापार अच्छे से चले, इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। ध्यान रखें शिवलिंग के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, और वहीं पर आपको 4 हरे मूंग के दाने रखना है। अब 1 चावल का जो दाना है वो आपको जल के पात्र के अंदर डालना है जिसमें कच्चा दूध है, और आपको भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। देखिए जिसे आप अर्पित करेंगे तब आपको चंद्रमौली महादेव का स्मरण करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए ये अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। देखिए यदि आपके यहाँ पर भगवान शिव की पूजा करने नहीं देते हैं तो आप क्या करेंगे, मात्र आपको 4 हरे मूंग के दाने कच्चे दूध में मिला करके, साथ में 1 चावल का दाना कच्चा दूध मिला करके, आपको 4 हरे मूंग के दाने गणेश जी वाले स्थान पर रख देना है मंत्रों का जाप करके, और 1 चावल का दाना भगवान शिव के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना सा उपाय करना है। इस उपाय को करने से जीवन में सुख शांति वैभव ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, और साथ ही साथ ज्ञान विवेक और बुद्धि की भी प्राप्ति होगी। देखिए ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, तीसरे उपाय की। आपको हरे मूंग के दाने, भगवान गणेश को सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं हरे मूंग के दाने, और हरी चीज गणेश जी को प्रिय होती ही होती है। तो आपको हरे मूंग के दाने किस प्रकार से आपको 7 अर्पित करना है, कहां पर करना है समझना है। मात्र और मात्र 7 हरे मूंग के दाने। विशेष ध्यान रखना हरे मूंग के दाने आप जो लेंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। साथ में लेंगे तांबे के पात्र के अंदर जल। ये उपाय आप किसी भी चतुर्थी पर कर सकते हैं, विशेषकर बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति के लिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा ज्ञानवान रहे, पढ़ने में उनका मन लगे, तो आपको ये उपाय चतुर्थी तिथि पर करना है। देखो बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना। ये उपाय आप सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आप ये उपाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुबह कर लें तो आप सुबह भी कर सकते हैं, रात्रि में करना चाहें तो रात्रि में भी, अगर आपके यहाँ पर अनुमति होती है तो आप ये उपाय रात्रि में भी कर सकते हैं। और जो लोग ये पूछते हैं कि ये उपाय हम घर पर कर सकते हैं, तो विशेषकर आप ये उपाय घर पर नहीं कर सकते। देखिए ये जो उपाय है केवल और केवल आपको मंदिर में ही करना है। देखिए आपने ले लिए 7 हरे मूंग के दाने और साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल। चतुर्थी तिथि पर उस पर थोड़ा सा शुद्ध जल आपको डालना है, और उसके बाद ये जो 7 हरे मूंग के दाने हैं इसमें से केवल चतुर्थी पर 4 हरे मूंग के दाने आपको सीधे हाथ में लेना है, और श्री गणेशाय नमः या ओम गण गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको 4 हरे मूंग के जो दाने हैं वो आपको गणेश जी वाले स्थान पर, यानी कि भगवान शिव के सीधे तरफ गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर आपको 4 हरे मूंग के दाने आपको अर्पित कर देना है। आ गई आपको बात समझ में। अब आपके पास है 3 हरे मूंग के दाने, और आप क्या करेंगे, 1 हरा मूंग का दाना आपको अर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। 1 हरा मूंग का दाना जो आपको अर्पित करना है वो नंदी जी का जो पैर उठा हुआ रहता है ना, वहां पर आपको अर्पित करना है।
और अंत में एक हरा मूंग का दाना और बचेगा। आप क्या करना, जो 1 लोटा जल है, 1 लोटे जल से सबसे पहले गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना, फिर आप कार्तिकेय जी वाले स्थान पर अर्पित करना, फिर माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल अर्पित करना, फिर माता पार्वती के हस्तकमल के वहाँ पर थोड़ा सा जल अर्पित करना, फिर अंत में जब भगवान शिव के ऊपर आप जल अर्पित करेंगे ना, तो ये एक हरा मूंग का जो दाना है वो जल के पात्र के अंदर डाल देना और उसके बाद भगवान शिव का अभिषेक करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का आप ये अभिषेक करना। और अभिषेक करते हुए आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में, मेरे घर में जो भी ये समस्या है, ये सारी समस्या दूर हो जाए। ऐसी आपको कामना करना है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हमारे घर में हो, ऐसी आपको कामना करते हुए ये उपाय भी केवल और केवल चतुर्थी पर आपको करना है। ये हो गया तीसरा उपाय। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। बहुत बड़ी तिथि है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।